नमस्ते दोस्तों, आज अपन चलेंगे दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका के जंगलों में। वहाँ मिलेंगे एक खास जानवर से जिसका नाम आर्माडिलो है। आर्माडिलो मुख्य रूप से अमेरिका के महाद्वीप में पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में भी पाया जाता है। इनकी एक प्रजाति जिसे नाइट बैंड आर्माडिलो भी कहते हैं। आर्माडिलो, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है छोटा कवचधारी, एक अनोखा स्तनधारी जीव है जो अपने शरीर पर मौजूद कवच के लिए जाना जाता है। ये कवच उसे शिकारियों से बचाता है। आज के समय में आर्माडिलो की लगभग 21 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ को उनके कवच पर मौजूद पट्टी की संख्या से पहचाना जाता है, जैसे 3 आर्माडिलो, 9 आर्माडिलो, इस प्रकार से। आर्माडिलो पृथ्वी पर लगभग 5.5 करोड़ साल पहले आया था। इनकी शुरुआत जीवाश्म दक्षिण अमेरिका में पाया गया। इनके कुछ पूर्वज जैसे गिलोप्टोडोन्स तो लगभग 6 करोड़ साल पहले भी मौजूद थे। आर्माडिलो के सबसे करीब और सीधे पूर्वज गिलोप्टोडोट थे। ये विशाल कवचधारी जानवर थे जो लगभग 10,000 साल पहले तक पृथ्वी पर रहते थे। गिलोप्टोडोट का आकार एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता था। उनका वजन 2 टन तक होता था। वैज्ञानिक का मानना है कि गिलोप्टोडोट और आधुनिक आर्माडिलो के पूर्वज 3.5 करोड़ साल पहले एक ही वंश से निकले थे। आर्माडिलो में नर और मादा दोनों होते हैं। 9 बैंडिंग आर्माडिलो में एक मादा एक ही निषेचन अंडे से हमेशा 4 एक जैसे बच्चे पैदा करती है। ये जानवर की दुनिया में एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। आर्माडिलो में भी इंसान की तरह खून होता है, लेकिन इंसान की तरह उनमें AB जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं होते। वैज्ञानिकों ने उनके खून में कुछ खास तरह के तत्व का अध्ययन किया है, लेकिन कोई विशेष ब्लड ग्रुप नाम नहीं दिया है। उनका रक्त परिसंचय तंत्र अन्य स्तनधारियों जैसा ही होता है। जैसे बाकी जानवर का खून होता है वैसे ही इनका होता है। आर्माडिलो को एक बहुत ही खास बीमारी हो सकती है, कुष्ठ रोग। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों में भी होती है। आर्माडिलो उन कुछ जानवरों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया से पीड़ित हो सकते हैं। माइकोबैक्टीरिया लीप्रीम को ले जा सकते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इस बीमारी पर शोधन करने के लिए आर्माडिलो का उपयोग करते हैं। कुछ रिसर्च से पता चला है कि आर्माडिलो के सीधे संपर्क में आने या उनका मांस खाने से इंसान में भी कुष्ठ रोग का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये बहुत दुर्लभ है। इनके अलावा आर्माडिलो रेबीज जैसी बीमारियां भी फैला सकता है। आर्माडिलो एक सर्वहारी जानवर है, लेकिन इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े होते हैं। ये अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ का उपयोग करके दिमक, चींटी या भृंग जैसे जीवों को खाता है। ये अपनी नाक को मिट्टी में घुसाकर शिकार ढूंढते हैं। जंगली आर्माडिलो आमतौर पर 7 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कैद में वे 23 साल तक जीवित भी रह सकते हैं। उनकी उम्र उनके रहने के स्थान और मौसम शिकारियों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि आर्माडिलो पर कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि कुष्ठ रोग। आर्माडिलो कुष्ठ रोग के बैक्टीरियाओं को प्राकृतिक रूप से धारण कर सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक उनका उपयोग कुष्ठ रोग की दवाएं और टीके विकास करने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही इनके प्रजनन पर रिसर्च चल रही है। 9 बैंडिंग आर्माडिलो का एक ही अंडे से 4 समान बच्चों को जन्म देना वैज्ञानिक के लिए बहुत रोचक है। वे इस अनोखी प्रजनन प्रक्रिया का अध्ययन करके जुड़ाव बच्चों के जन्म और आनुवंशिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव डोटो जैसे उनके पूर्वज के जीवाश्म का अध्ययन करके वैज्ञानिक आर्माडिलो के विकास और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्माडिलो केवल दिखने में ही नहीं बल्कि जीवन शैली, खानपान, प्रजनन पद्धति और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी अत्यंत अनोखा है। ये एकमात्र स्तनपायी है जो कुष्ठ रोग को मनुष्य की तरह वहन कर सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक रिसर्च में इसकी अहम भूमिका होती है। मगर जिस तरह हम मनुष्य अपनी ज़रूरतों और लालच के चलते जंगल को काटते जा रहे हैं, उसी तरह कई प्रजातियां आज संकट में हैं। आर्माडिलो की कुछ प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, खासकर पिग फेरी आर्माडिलो और जायंट आर्माडिलो जैसे। कारण है शिकार, प्रकृति आवास का नष्ट और जलवायु में परिवर्तन। यही कारण है ये जल्द से जल्द विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। आजकल जब हर इंसान तकनीकी में उलझा है, ऐसे में प्रकृति की ओर देखना और सीखना बेहद जरूरी हो गया है। आर्माडिलो ऐसे प्राणी हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी विविध, सुंदर और जटिल है। इस छोटे से कवचधारी ने हमें ये सिखाया है कि भले ही आप दुनिया के सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन आपकी विशेषता आपको दूसरों से अलग बनाती है, तो आप भी एक मिसाल बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। इस वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।